स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने जो पढ़ा था चाइल्ड डिप्लॉयमेंट एंड पॉडोलॉजी की जो सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो आपको मिल जाएंगे वीडियो में। आज जो हम लेके चल रहे हैं वो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर आप देखें। ये एग्ज़ाम व्यू से, चाहे वो सी-टेट का एग्ज़ाम हो, पीईटी का एग्ज़ाम हो या यूपी-टेट का या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी ज़रूर पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टावर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा में होता है, दंत में होता है या कोष्ठ में होता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह किस में होता है? दंत में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? पावर का जो उच्चारण स्थान होता है वह ऑप्शन नंबर सी में होता है कि ओष्ठ में होता है। चावर के उच्चारण स्थान की बात करूं तो चावर का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है आपका तालु में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सा, ट्रा और ग्या ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? जितने भी आपके यानी सा, ट्रा, ग्या हो गए, ये आपके तीनों व्यंजन कौन से व्यंजन हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन आपके तीनों हैं। अगर पेपर में आए कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, क्या सा आपका संयुक्त व्यंजन है तो आपका है, और ट्रा आपका संयुक्त व्यंजन है या ग्या आपका संयुक्त व्यंजन है, ये यहाँ पर एक साथ ही दे रखे हैं। तो ये आपके तीनों संयुक्त व्यंजन है और एग्जाम और व्यू में आपके अलग अलग मिल सकते हैं। ऑप्शन इज पर। पुस्तक कौन सा शब्द होता है? पुस्तक जो होता है वह आपका तत्सम होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग कौन सा शब्द होता है? आग जो होता है वह कौन सा शब्द होता है? आग जो होता है वह तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी का कौन सा शब्द होता है? तत्सम होता है, तत्व होता है, तेजस होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा होता है, यानी पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी की जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टेबल कौन सा शब्द होता है? टेबल जो आपका शब्द है वह कौन सा, कहाँ विशेषण है? यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाक कौन सा शब्द होता है? नाक जो है वह आपका रूट शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फूल में कौन सी संज्ञा दी जाती है? फूल में आपकी जातवाचक संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा दी जाती है? ईमानदारी यानी ईमानदारी का मतलब हो गया कि भाव प्रकट कर रहा है कि वह व्यक्ति अच्छा था, या वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, या वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो इसमें कौन सी क्रिया और संज्ञा हो रही है? तो भाववाचक हो रही है। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर। लंबोत्तर कौन सा शब्द होता है? लंबोत्तर जो शब्द होता है वह योग रूढ़ से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सोना में कौन सी संज्ञा दी जाती है? सोना में आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मैं कौन सा पुरुष हूँ? मैं में आपका उत्तम पुरुष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप कौन सा सर्वनाम होता है? आप जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पुरुष में कौन सा शब्द होता है? पुरुष में आपका तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ख्याल में कौन सा शब्द होता है? ख्याल में विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तेनुआ में कौन सा शब्द होता है? तेनुआ में जो शब्द होता है वह देशज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गोल विश्लेषण किससे होता है? गोल विश्लेषण आपका गुणवाचक विशेषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संडे शनि मंडवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होता है? यह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
वीर या अल्लाह किस जात का संद होता है? तो वीर अल्लाह यह होता है बड़े संद होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बीवत्स रस का स्थायी भाव होता है, किससे होता है? घड़ा से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोड किस रस का स्थायी भाव होता है? कोड जो रस होता है वह रोध का होता है, यानी क्रोध किसका होता है? रोध का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। रस में कितने प्रकार होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वह शांत रस है। ऑप्शन नंबर सी डी इज करेक्ट आंसर। सिंगार रस के स्थायी भाव क्या होते हैं? सिंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रत्ती से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तन पर नहीं लट्टा पान खाए अब वट्टा का कौन सा अर्थ है? यानी इसका जो अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोयल की दलानी में मुंह काला का अर्थ क्या होता है? यानी इसका जो अर्थ हो जाएगा बुरे काम में बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक तो करेला आपा तीता दूजा नींव चढ़ा का अर्थ क्या होता है? यानी बुरे का और बुरे से संग होना, और बुरे से संग होना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्त का भेद प्रकार नहीं होते हैं? तो यह कौन से नहीं होते हैं? या रस नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट आंसर। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होता है? सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाश का देना के लिए सही मुहावरा कौन सा होता है? पानी भरना, पानी में आग लगाना, पानी फेर देना, या पानी पानी कर देना। तो यानी नाश का देना, इसका अर्थ हो जाए पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दिल पक जाना का अर्थ होता है अत्यंत पीड़ित होता है, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचाना, या प्रेम ना होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। आटा तीतर आटा बेहतर का अर्थ होता है, यानी बेमेल तथा बेढंगा होना। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर का पेट खोलना का अर्थ क्या होता है? विवेक से, यानी अंदर का, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। खोदा पार निकली चाहिए लोकित का अर्थ होता है, यानी परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन नंबर ए। डा का उच्चारण अर्थ स्थान होता है, नासिक से होता है। ऑप्शन नंबर डी। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है अनुभव होना। ऑप्शन डी। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह इसका सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। घर पर माँ है वाक्य पर किस की विभक्ति है? तो इसकी जो विभक्ति है घर पर माँ है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? जातवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो यह जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं है। जो सो के कौन सा सर्वनाम होगा? जो सो का जो सर्वनाम होगा वह संबंधवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक हो सकता है? इसका जो कारक हो सकता है वह कर्ता हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। पेड़ से पत्ता गिरना में कौन सा कारक हो सकता है? अपादान का पेड़ से पड़ रहा है, यानी अलग हो गया। जो चीज़ें अलग हो जाती हैं उनमें कौन सा कारक आ जाएगा? उसमें आपका अपादान का कारक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मनरासन में कौन सा समाज हो सकता है? मनरासन में जो समाज होगा वह कौन सा होगा? तत्पुरुष समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किस शब्द की वृद्धि संधि नहीं होती है? वो किसकी नहीं होती है? सदैव की नहीं होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। भाषा का निर्माण इनमें से कौन सा होता है? वह होता है ध्वनि चिन्ह से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के। इससे आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट डे लेके आ जाऊँगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।